तो सिंह राशि वालों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज रात 11 बजे से शनि की 7:30 हो जाओ सावधान। मेरी हर एक बात कान लगाकर सुन लेना। ये वीडियो तुम्हें डराना नहीं बल्कि सतर्क करने आई है, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में आज रात 11 बजे से जो योग बनने वाला है उसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि शनिदेव तुम पर नजरें बनाए हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को कर्म का न्यायाधीश माना जाता है। जब जब जीवन में 7:30 आती है तो इंसान बहुत सारी मुसीबतें झेलता है, दुख दर्द पाता है, तरह तरह की ठोकर खाता है, लेकिन अंत में उसे समझ आता है कि यह 7:30 भले जीवन में चुनौतियां ला रही है, मुसीबतें ला रही है, लेकिन मुझे कर्मठ और सच्चा इंसान बना रही है। शनि हमें तोड़ते नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए 7:30 के दौरान हमारी तरह तरह की परीक्षा लेते हैं। आज की वीडियो तुम्हारे भी होश उड़ाने वाली है। आज रात 11 बजे से क्या तुम्हारी राशि में भी 7:30 शुरू होने वाली है। वीडियो में बहुत बड़ी जानकारी ज्योतिष शास्त्र के आधार पर सुनाने वाला हूँ। एक एक बात अच्छे से समझाने वाला हूँ। मैंने तम पर भी बिल्कुल अंत तक देखना। जो बातें तुम्हें पता चलती है उसे कहीं भी ढिंढोरा मत पीटना, वरना लाभ होने के बजाय और मुसीबतें बढ़ जाएंगी। आज के वीडियो में एक एक बात तुम्हें बताएंगे कि आखिर क्यों तुम रात दिन चिंता में रहते हो, क्यों तुम परेशान रहते हो, क्यों बार बार तुम्हारे खर्च बढ़ रहे हैं, जेब खाली होती जा रही है, एक घर टिक नहीं रहा, बार बार घर बदलना पड़ता है, जगह बदलनी पड़ती है। ऐसा तुम्हारे साथ बार बार क्यों हो रहा है? तुम्हारे करियर में इतनी रुकावटें क्यों बनी हुई है? आखिर करियर में आगे बढ़ने का मौका तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा है? रिश्तों में बार बार गलतफहमियां, लड़ाई झगड़े विवाद क्यों बन जाते हैं? मेहनत तो तुम भर भर कर हो, लेकिन परिणाम इतने कम आखिर क्यों मिल रहे हैं तुम्हारे जीवन में? आखिर अच्छे समय की शुरुआत कब होगी? सालों से तुम दुख भोग रहे हो, आखिर कब तुम्हें भी गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम सब कुछ मिलेगा? कब तुम्हारे घर में लक्ष्मी का निवास होगा? आज की वीडियो तुम्हें एक एक बात बताने वाली, एक एक चीज समझाने वाली है। तुम्हारे मन में जो प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर देने वाली है। बस दिल थामकर इस वीडियो को अंत तक देखना। केवल हिम्मत वाले लोग ही इस वीडियो को अंत तक देख पाएंगे। जिनका कलेजा कमजोर है वो इस वीडियो से दूर रहना। गुरु जी का तुमसे खास निवेदन है, क्योंकि इंसान के जीवन में जब भी 7:30 आती है तो या तो वह इंसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, या उसी 7:30 का सही इस्तेमाल करके वो इंसान करोड़पति से करोड़पति भी बन जाता है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम डरे हुए रहना चाहते हो, घबराए हुए रहना चाहते हो, लोगों की बातों में आकर चिंता करना चाहते हो, या गुरु जी की सही जानकारी सुनकर इस 7:30 में खुद को करोड़पति बनाना चाहते हो। आज रात 11 बजे से तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा समय शुरू होने वाला है। अगर जरा सी भी चूक हुई तो बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा हो सकती है। बहुत बड़ी चुनौती, मुसीबत तुम्हारे जीवन में आ सकती है, और तुमने खुद को संभाल लिया और शनिदेव के नक्शे कदम पर चल लिए तो समझ लेना, साधारण से साधारण इंसान को भी शनि की 7:30 राजा के सिंहासन पर बिठा देती है। तुम बस इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यही वीडियो तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ सही करने वाली है। जो काफ़ी सालों से समस्या है, काफ़ी दिनों से परेशान हो, कोई तुम्हें समझता नहीं है, सब तुम्हें ताने मारते हैं, तुम्हारी खूबियां कोई देखना नहीं चाहता, तुम्हारी कमियां सब जानना चाहते हैं, अब तुम्हारे जीवन में शनिदेव भी इंसाफ करेंगे। और आज रात 11 बजे से चाहे व्यापार हो, चाहे राजनीति हो, चाहे काम धंधा कोई सा भी हो, अगर तुम बार बार असफल हुए हो तो अब सफलता का दौर जरूर शुरू होगा। लेकिन कहते हैं ना, भगवान हमें सीधा हाथ में कुछ भी नहीं देते, धीरे धीरे करके हमें जिंदगी की असलियत बताते हुए सुख प्रदान करते हैं। जिस प्रकार जब कोई नवजात शिशु पैदा होता है तो वो एकदम से नहीं चल पाता, पहले वो घुटनों के बल चलता है, उसके बाद सहारे से धीरे धीरे खड़ा होता है, और एक समय ऐसा आता है जब अपने दम पर चलने लग जाता है। 7:30 के 7 साल भी बिल्कुल इसी तरह गुजरते हैं। पहले तो इंसान बहुत सारी मुसीबतें पाता है, इतनी सारी मुसीबतें झेलने के बाद उसे यह समझ आता है कि अब मैं इनके लड़ने के योग्य बन चुका हूँ।
फिर अंतिम चरण जब आता है तो उसे अपने चारों ओर सब कुछ अच्छा नजर आता है कि पीछे जो मैं मेहनत करके आया हूँ उसका फल अब मुझे लगातार और रोजाना मिल रहा है। तुम्हें भी एक स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। इस स्वर्णिम अवसर को अपनी जिंदगी से जाने मत देना और आज के वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना। अगर तुम भी शनिदेव के भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जो भी 3 बार जय शनिदेव लिखेगा आज शनिदेव की तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा होगी। आगे गुरुजी जिन परेशानियों का जिक्र कर रहे हैं अगर वह परेशानियां तुम्हारे जीवन में भी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गुरुजी आपने बिल्कुल सही कहा। क्या पिछले कुछ समय से अचानक से पैसों के मामले में तुम्हारे हालात बिगड़ चुके हैं? जैसे कि पहले काम धंधा बड़ा अच्छा चलता था, मौके बड़े अच्छे आते थे, अवसर भी अच्छे बनते थे, बड़े बड़े ऑर्डर आते थे, काफी अच्छी सैलरी तुम्हारी थी, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ फीका पड़ता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? परिवार में जब देखो जब छोटी छोटी बातों का बड़ा बड़ा पतंग बन जाता है। घर वाले एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, यहाँ तक कि कई बार तो एक दूसरे से अलग होने की बातें आ चुकी है। पारिवारिक बंटवारे की बातें आ चुकी है, जिस वजह से तुम बहुत मानसिक पीड़ा का शिकार हो चुके हो। क्योंकि इंसान को बाहर का कितना भी दुख मिल जाए वह झेल लेगा, लेकिन परिवार के तनाव का दुख वो इंसान कभी नहीं झेल पाता। जब वो काम करने बैठता है तो वही चीजें उसके दिमाग में चलती है कि आज घर पर ये लड़ाई हो गई, उसने मुझे ऐसा सुना दिया, अब मैं घर जाऊंगा तो वापस मेरे साथ वही लड़ाई झगड़ा होगा। बहुत ज्यादा तनाव में वह इंसान इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि वो बहुत डरा डरा रहने लगता है। आगे क्या होगा इसकी चिंता उसे बड़ी परेशान करने लग जाती है और मेहनत वो बहुत करता है। तुम बहुत मेहनती इंसान हो, गुरु जी अच्छे से जानते हैं। तुम जो काम हाथ में लेते हो जब तक उसे पूरा नहीं कर लेते, चैन की सांस नहीं लेते। तुम्हें कैसे इंसान हो जो अपनी मेहनत खुद करते हैं, किसी के भरोसे नहीं रहते, लेकिन फिर भी तुम्हें उतना फल नहीं मिल रहा जितना तुम हक रखते हो। तुम भी जानते हो तुमने कितनी मेहनत करी लेकिन फिर भी बाकियों पर अपेक्षा तुम्हें कम क्यों मिल रहा है? तुम खुद को इतना अकेला क्यों महसूस कर रहे हो? तुम्हारे आसपास तो इतनी भीड़ है, तो क्या तुम भी अपने जीवन में ये परिणाम महसूस कर रहे हो? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि गुरुजी हाँ मेरा यही हाल है, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो अब तुम्हें हम इसका निवारण बताएंगे। जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखना, शनि देव कर्म फलदाता है, यानी कर्म के हिसाब से मनुष्य को फल देने वाले। अब तुम कहोगे कि अगर मुझे ये सब बुरा समय देखने को मिल रहा है, इतनी परेशानियां देखने को मिल रही है, तो क्या यह मेरे कर्म का फल है? लेकिन गुरुजी मैंने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, राह चलते जानवर को भी मैं परेशान नहीं करता, यहाँ तक कि मैं तो एक चींटी भी नहीं मारता, मुझे इतने बुरे परिणाम क्यों देखने को मिल रहे हैं? तुम्हें एक सच्चाई हम बताना चाहते हैं, ये सच्चाई सुनकर तुम्हारी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। बस गुरुजी जो बात अब आगे बताने जा रहे हैं उसे कान लगाकर सुन लेना, क्योंकि यह बात तुम्हें कोई और नहीं बताने वाला। इंसान के जीवन में 7.5 का समय कुल 7.5 वर्ष का रहता है, इसलिए इसे 7.5 कहा जाता है। कुल मिलाकर 3 राशियों को इससे गुजरना पड़ता है, और यकीन मान लेना हाल फिलहाल में तुम्हारी राशि पर भी 7.5 की छाया है, यानी तुम्हारी पड़ोसी राशि पर 7.5 होने के कारण तुम्हारी राशि पर भी 7.5 का हल्का फुल्का नजरअसर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से तुम महसूस कर रहे हो कि अचानक से घर में विवाद हो रहे हैं, चिंताएं बढ़ रही हैं, पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। एक खर्चा आता है तो दूसरा खर्चा शुरू हो जाता है। तुम सोचते हो कि अब मैं खर्चा नहीं करूंगा, तुम पैसा संभाल के रखते हो तो कहीं से अचानक कोई बुरी खबर आ जाती है, अस्पताल का बिल बन जाता है और पैसा फिर हाथ से निकल ही जाता है। ऐसी स्थिति तुम्हारे जीवन में बनती है, रिश्तों में दूरियां आ रही हैं, कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। तो ये सब कुछ 7.5 की छाया का प्रभाव है।
इस बात को तुम भूलना मत और इस बात को गांठ बांध लेना कि जो 3 काम गुरुजी तुम्हें बता रहे हैं वो तुम्हें ध्यान से कर लेने हैं। ये 3 काम तुम कर लोगे तो साढ़े साती की यह छाया तुम्हें रुड़पती से करोड़पति बना देगी। अब ये तुम्हारे हाथ में है। तुम दर दर की ठोकर खाना चाहते हो या साढ़े साती के प्रभाव से जीवन में बहुत बड़े पद पर जाना चाहते हो, तो वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। ये वीडियो तुम्हें डराने नहीं बल्कि बहुत बड़ा आदमी बनाने आई है। सबसे पहली बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है साढ़े साती की छाया तुम्हारे सर पर है। ऐसी स्थिति में थोड़ा बहुत घमंड तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा। जैसे कि तुम जिस घर में रहते हो उस घर का घमंड, जो कमाते हो उस पैसे का घमंड, जो तुम्हारे पास सुंदर रिश्ते हैं उनकी सुंदरता का घमंड, या फिर तुम्हारे पास जो कुछ भी है, चाहे तो वो एक अच्छी पर्सनैलिटी है, चाहे सुंदर चेहरा है, कोई ना कोई घमंड तुम्हारे जीवन में आ सकता है और यह घमंड तुम्हें बर्बाद कर सकता है। साढ़े साती की छाया घमंड कभी नहीं रखना चाहिए। तुम भी इस बात का विशेष ध्यान रखना कि छोटी छोटी बातों पर लोगों को खरी खोटी सुना देना। जो लोग छोटा काम करते हैं उन्हें देखकर हंसना, कोई गरीब रास्ते से गुजर रहा है तो उसे गाली बक देना, रास्ते पर कोई जानवर दिख गया तो उसे में लात मार देना, इस तरह की कोई भी गलती तुम मत करना वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। शनिदेव कर्म फल दाता है और साढ़े साती की छाया तुम्हारे सर पर है। इस स्थिति में जितना तुम ये 3 काम करोगे उतनी ज्यादा मुश्किलें तुम्हारे जीवन में आएंगी। दूसरी बात, अपने माता पिता का सम्मान करना बड़ा जरूरी है। इस दुनिया में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर माना गया है। गुरु कृपा हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए केवल है, इसलिए जो माता पिता हैं उन्हें पहला गुरु कहा जाता है, तो उनका सम्मान तुम करो। शनिदेव तुमसे प्रसन्न रहेंगे। लेकिन आज के जमाने के युवा तो अपने माता पिता का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते। उन्हें तेज आवाज में कुछ भी बोल देते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, उनके खिलाफ चले जाते हैं। ऐसे लोगों पर साढ़े साती का बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगर तुम भी अपने माता पिता की इज्जत करते हो, सम्मान करते हो, तो ये साढ़े साती तुम्हारे लिए खुशखबरी के द्वार खोल देगी। तीसरी बात जो हर इंसान को समझनी होगी, तुम्हें भी कान खोलकर सुन लेना है। आने वाले समय को अगर बेहतरीन बनाना है, गाड़ी बंगला धन दौलत सब कुछ पाना है, तो शराब मांसाहारी से दूरी बनाकर रखना। बहुत सारे लोग होते हैं जो शराबी होते हैं, लेकिन शनिदेव को इस तरह के नशेड़ी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और फिर उनके कामों की लाठी उन लोगों पर ऐसी पड़ती है कि वो इंसान जिंदगी भर ना तो कुछ कर पाता है और ना ही आगे बढ़ पाता है। तुम भी शराब से दूर रहना और सबसे बड़ी बात मांसाहारी से दूर रहना, क्योंकि यह तामसिक चीजें हैं। इनके सेवन से इंसान का दिमाग भी राक्षसों जैसा हो जाता है। फिर न तो वह महिलाओं का सम्मान करता है, न तो वह बुजुर्गों का सम्मान करता है, न तो पूजा पाठ का उसका मन करता है और न ही वो कभी कोई अच्छे काम और को बढ़ावा देता है। वो इंसान पूरी तरह से असुरी प्रवृत्ति का हो जाता है। इसलिए साढ़े साती के दौरान शराब मांसाहारी से दूरी बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। तुम इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आज रात 11 बजे से शनि की साढ़े साती शुरू होने वाली है और तुम्हारी राशि पर इसकी छाया पड़ने वाली है। तुम्हारी राशि पर साढ़े साती नहीं लगेंगी, लेकिन छाया जरूर पड़ेगी। जिस प्रकार हम अच्छे हैं, लेकिन अगर हमारी संगति बुरी है तो हमारे ऊपर धीरे धीरे उसका असर पड़ता है। उसी प्रकार से तुम्हारी पड़ोसी राशि पर आज रात 11 बजे से जो साढ़े साती लगने वाली है, उसका असर तुम्हारे ऊपर भी धीरे धीरे देखने को जरूर मिलेगा। सबसे पहली बात, क्या ये साढ़े साती ही तुम्हें बर्बाद कर देगी? क्या ये साढ़े साती तुम्हें कर्जे में डूबा देगी? क्या तुम रोड पर आ जाओगे? बिल्कुल चिंता मत करना, घबराना मत। मुसीबतें आएगी, लेकिन ये तुम्हें जिम्मेदार बनाएगी। बहुत सारे लोग शनि की साढ़े साती से डरते हैं, कांपते हैं, लेकिन गुरुजी जो तुम्हें बात बता रहे हैं वो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। आखिर इस साढ़े साती का शुभ प्रभाव तुम्हारे ऊपर किस तरह पड़ता है? आखिर इतना डराने वाले लोग अच्छी बात तुम्हें क्यों नहीं बताते? जो जानना तुम्हारे लिए बड़ा जरूरी है कि वास्तव में साढ़े साती डरने वाली कोई बात नहीं है। बस थोड़ा संभल कर खुद को ये समझाने की बात है कि अब मुझे एक मौका मिलने जा रहा है। यह मौका है अपने कर्मों को साबित करने का, यह मौका है चुनौतियों का सामना करने का, यह मौका है खुद को कर्मठ बनाने का।
एक ऐसा इंसान जो जीवन में बड़ा निठल्ला हो, जिसने आज तक जीवन में कभी कुछ नहीं किया हो, यहाँ तक कि उसे कभी खुद पर भरोसा भी ना रहा हो कि मैं कुछ कर पाऊंगा। ऐसे इंसान के जीवन में भी जब साढ़ेसाती आती है तो वो इंसान रंग से राजा बन जाता है। ऐसी ऐसी चुनौतियाँ, ऐसी ऐसी परीक्षा उसके जीवन में होती है कि अनुभव की ऐसी मिसाल वो बनता है कि अपना जीवन खुद अपने हाथों से स्वर्ग बना लेता है। यानी जिस इंसान के जीवन में साढ़ेसाती आती है, शुरुआत में तो उसे बहुत दुख दर्द झेलने पड़ते हैं, जैसा हमने आपको बताया था। तरह तरह की चिंता, तरह तरह के तनाव, अचानक बढ़ते खर्चे, करियर में रुकावट, रिश्तों में दूरी, साथ ही साथ हर कोई केवल और केवल उसका इस्तेमाल करता है। कोई मदद नहीं करता। मदद करने कोई आएगा भी तो वो पीछे हट जाएगा। अभी ऐसी स्थिति बनेगी, तुम अकेले पड़ जाओगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। लेकिन जिस प्रकार से जीवन में परिवर्तन होता है, एक अंधेरी रात के बाद सुबह उजाला। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब या कमेंट ज़रूर करें। ऐसे रोज़ाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल कुंभ राशि सिंह पर को सब्सक्राइब करें। और हमारे यहाँ हर रोज़ वीडियो आता रहेगा दोस्तों। वीडियो इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि वेबसाइट सारी बंद हो गई थी। जो भी हमारे द्वारा वीडियो भेजा जाता है एस्ट्रोलॉजिकल, वो सभी बड़े बड़े वेबसाइटों से निकाला जाता है। और उस पे जो लोग वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं वो बहुत ही अनुभवी एंड ज्ञानी होते हैं। इसलिए हमारे वीडियो को कुछ कदम उठाने से पहले ज़रूर जान लें या संपर्क करें। अन्यथा कोई भी जो है कि गलत कदम उठाने पर हमारा कोई इसमें रोल नहीं होगा। ये आप अपने से अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। हमें जो अच्छा लगता है वो वीडियो बनाते हैं, अच्छे अच्छे उसमें निकालना पड़ता है हमें। इसलिए मेरे दोस्तों जो है कि वीडियो देखें और अपना एंजॉय करते रहें। इसमें कोई त्रुटि हो तो कमेंट करें और हम उसे सुधारने का प्रयत्न करेंगे, जिसके लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद दूंगा। और कामना करूंगा आपकी माता पिता का उम्र बहुत 100 वर्ष से 1000 वर्ष तक हो जाए। और आपकी कामना के लिए मैं भगवान से प्रयत्न करूंगा आपको लक्ष्य आपको मिल जाए, जिसकी आपकी तलाश है वो आपको मिल जाए। धन्यवाद।